नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको एक ताकतवर तरीन शख्सियत के इस्तीफे, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के एक हंगामी फैसले, एक आला फौजी तैयारे और इमरान खान साहब के मुतल्लिक 3 बड़ी खबरों और 2 हैरानकुन वाक़यात की अंदरूनी कहानी सुनाएंगे। सबसे पहले आपको शहबाज शरीफ की एक शर्मनाक वीडियो के मुतल्लिक आगाह करते हैं। शहबाज शरीफ की पहली मर्तबा आज के दिन में इतनी शर्मनाक किस्म की वीडियो सामने आई है और ये एक ऐसी वीडियो है जिस पर मरियम नवाज मुकम्मल तौर पर पर्दा कर गई हैं। मरियम नवाज को जब आज के दिन में ये वीडियो दिखाई गई तो उन्होंने खुद को रोपोश कर लिया और ये एक ऐसी वीडियो है जिसकी लाहौर से लेकर लंदन तक गूंज है। जब यही वीडियो मियां नवाज शरीफ को भिजवाई गई तो मियां नवाज शरीफ भी शहबाज शरीफ की इस शर्मनाक किस्म की वीडियो को देखकर मुकम्मल तौर पर चकरा कर रह गए और पूरी लीगी क़यादत के पास इस वीडियो का किसी किस्म का कोई जवाब नहीं। अब शहबाज शरीफ की ये जो 47 सेकंड की इंतहाई शर्मनाक किस्म की वीडियो है जो अब से तकरीबन 50 मिनट पहले वायरल हुई है, अगर ये वीडियो आज के दिन में सामने ना आती तो फिर शहबाज शरीफ का ये जो शर्मनाक किस्म का काम है, तो फिर शहबाज शरीफ की ये जो शर्मनाक किस्म की हरकत है ये कभी भी पकड़ी ना जाती। शहबाज शरीफ के मुतल्लिक ये इतना जो भयानक नोयत का राज है ये कभी भी ना खुलता। लेकिन अब इस 47 सेकंड के क्लिप से शहबाज शरीफ की ना सिर्फ एक शर्मनाक हरकत पकड़ी गई बल्कि उनकी एक इंतहाई घिनौनी नोयत की वारदात भी मुकम्मल तौर पर एक्सपोज हो गई है। इसी वजह से ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तो जंगल में आग की तरह फैली, लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसने इस वीडियो को नशर नहीं किया। जो मरकजी न्यूज़ चैनल्स हैं उन्होंने इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया। इस वीडियो और इस वीडियो से जुड़ी खबर को मीडिया की वेबसाइट से भी हटा दिया गया। लेकिन हम आपको बताते हैं कि आखिर इस शर्मनाक नोयत की वीडियो में क्या है, इस वीडियो में किस किस्म के मनाजिर हैं और फिर इसी वीडियो में जो दूसरा किरदार है उसका नाम क्या है, उसका चेहरा भी आपको दिखाते हैं। तो मामला यह है कि आज के दिन में ये जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई है जो कि एक ताज़ा तरीन वीडियो है, ऐसा नहीं है कि ये कोई पुरानी वीडियो हो, ऐसा भी नहीं है कि ये वीडियो किसी निजी महफिल से रिकॉर्ड की गई हो। जैसे कुछ लोग निजी महफिल में किसी भी शख्स की कोई मखसूस वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं और बाद में उसको सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया जाता है, लेकिन ये जो वीडियो है ये किसी निजी महफिल से सामने नहीं आई। अब ये वीडियो एक ताकतवर तरीन शख्सियत की है, एक ऐसी शख्सियत की है जिसको शहबाज शरीफ ने खुद अपॉइंट किया था। शहबाज शरीफ ने इस ताकतवर तरीन शख्सियत की तैनाती खुद की थी, लेकिन अब इसी ताकतवर शख्सियत का एक वीडियो क्लिप इस वक्त वायरल है और इस वीडियो क्लिप में इस ताकतवर तरीन शख्सियत ने खुद अब शहबाज शरीफ का सबसे घिनौनी नोयत का राज पहली मर्तबा खोल दिया है। अब इस वीडियो का जो दूसरा और नया हिस्सा पहली मर्तबा सामने आया है, इसमें चेयरमैन नैब आफताब सुल्तान ने शहबाज शरीफ का सबसे भयानक नोयत का राज खोल दिया और मरियम नवाज की एक वीडियो के मुतल्लिक भी एक बहुत बड़ा इंकशाफ कर दिया। ये एक ऐसी वीडियो है जिसने सोशल मीडिया पर ना थमने वाला तूफान खड़ा कर दिया है। अब इसी वीडियो में चेयरमैन नैब आफताब सुल्तान को खुद बोलते हुए देखा और सुना जा सकता है। इस वीडियो में चेयरमैन नैब आफताब सुल्तान को यह कहते हुए सुना जा सकता है और यह कहते हुए देखा जा सकता है कि मैं अपने काम में मदाखलत बर्दाश्त नहीं करता, मुझे यह हदायत दी गई, मुझ पर यह दबाव डाला गया, यानी शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की जानिब से मुझ पर यह दबाव डाला गया कि फलां के भाई को छोड़ दो, फलां को पकड़ लो। लेकिन उसके बाद आफताब सुल्तान ने मरियम नवाज के मुतल्लिक भी एक भयानक नोयत का इंकशाफ कर दिया। आफताब सुल्तान ने ये अल्फाज बोले कि मुझे ये हदायत दी गई और मुझे धमकाया गया कि अरबों रुपए की जो प्रॉपर्टीज वाले हैं उनको छोड़ दो, लेकिन एक एक प्लॉट वाले जो हैं इनको पकड़ लो। यानी जिस तरह से शहबाज शरीफ के रेफरेंसेस वापस नैब में गए, जिस तरह से आसिफ अली जरदारी के
8-8 अरब रुपए की जाली ट्रांजैक्शन के जो केसेस थे वो नैब में वापस गए। तो इस हवाले से आफ्ताब सुल्तान बात कर रहे थे, लेकिन उसके बाद आफ्ताब सुल्तान ने यह कहा कि मैं अपने अफसरान से यह कहता हूं कि वो इदारों की बात ना सुने, सिर्फ आइन की बात माने। लेकिन उसके बाद मरियम नवाज और इमरान खान साहब के मुतल्लिक भी सबसे बड़ा और तहलका खेज किस्म का इंकशाफ चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान ने इस दूसरी वीडियो में कर दिया, क्योंकि एक वीडियो तो इससे पहले वायरल हुई थी, लेकिन अब इसी वीडियो का जो दूसरा हिस्सा है, जो ज्यादा तहलका खेज हिस्सा है, जिसमें मरियम नवाज और बराह रास्त शहबाज शरीफ की बात की गई है, ये जो वीडियो का हिस्सा है ये भी बहुत ही हसास नोयत का है। अब आफ्ताब सुल्तान ने वीडियो के इस हिस्से में ये अल्फाज बोले कि मैंने शहबाज शरीफ से मुलाकात की और मैंने उन्हें यह बताया कि मैं मौजूदा माहौल में काम नहीं कर सकता, मुझ पर गैर आईनी और गैर कानूनी काम करने के लिए दबाव डाला गया, लेकिन मैंने शहबाज शरीफ को साफ मना कर दिया और मैंने शहबाज शरीफ को कहा कि आप मुझ पर यह गैर आईनी और गैर कानूनी काम करने के लिए दबाव नहीं डाल सकते। उसके बाद इसी वीडियो के दूसरे हिस्से में चेयरमैन नैब ने इशारतन इमरान खान साहब का जिक्र किया। इसी वजह से अब ये जो क्लिप है सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा जलजला बर्पा किए हुए है। अब ये जो 27 सेकंड का वीडियो क्लिप है, इसी वीडियो क्लिप की वजह से मरियम नवाज का ये एक इंतहाई शर्मनाक किस्म का काम पकड़ा गया और ये 27 सेकंड का वीडियो क्लिप अगर वायरल ना होता तो मरियम नवाज की ये जो घिनौनी तरीन वारदात है ये कभी भी ना पकड़ी जाती। अब ये जो क्लिप है ये चूंकि बराह रास्त मरियम नवाज के मुतल्लिक है, मरियम नवाज ने राना सनाउल्लाह को डांट पिलाई थी। राना सनाउल्लाह को डांटने के बाद मरियम नवाज ने यह कहा था कि मुझे हर सूरत में इमरान खान साहब की गिरफ्तारी चाहिए। उसके बाद मियां नवाज शरीफ पिछले 3 दिन से इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का इंतजार कर रहे थे और राना सनाउल्लाह से हर रोज पूछ रहे थे कि राना सनाउल्लाह मुझे यह बताओ कि इमरान खान को गिरफ्तार क्यों अब तक नहीं किया गया। अब इस पूरी सूरत हाल में चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान ने एक तहलका खेज किस्म का इंकशाफ कर दिया है और ये इंकशाफ बराह रास्त मरियम नवाज और पूरे शरीफ खानदान के मुतल्लिक है, यानी वो मरियम नवाज जिनको सुप्रीम कोर्ट ने एक फ्रॉड खातून करार दिया था, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक जाली ट्रस्ट डीड जमा कराई थी और फिर सुप्रीम कोर्ट ने पूरे शरीफ खानदान को सिसिलियन माफिया और गॉड फादर कहा था। अब उन्हीं मरियम नवाज, शहबाज शरीफ और मियां नवाज शरीफ के मुतल्लिक चेयरमैन नैब ने सबसे बड़ा इंकशाफ कर दिया और चेयरमैन नैब की इस वीडियो में आफ्ताब सुल्तान साहब का कहना यह था कि मुझ पर कुछ गिरफ्तारियों के लिए दबाव था, लेकिन मैंने ये गिरफ्तारियां करने से इनकार कर दिया। यानी इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के लिए, उनके खिलाफ केस खोलने के लिए मुझ पर दबाव था, लेकिन मैंने ये दबाव लेने से इनकार कर दिया। आफ्ताब सुल्तान ने कहा कि मैंने कुछ दिन पहले ही इस्तीफा दे दिया था और मुझे कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में कहा गया जो मेरे लिए नाकाबिले कबूल थी। उसके बाद जो आखिरी इंकशाफ किया चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान ने, वो बहुत बड़ा आप कह लें कि तहलका खेज किस्म का इंकशाफ था और बराह रास्त शहबाज शरीफ के मुतल्लिक था। इस इंकशाफ में चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान ने यह कहा कि मैंने शहबाज शरीफ को साफ साफ बता दिया कि मैं आपकी मुसल्लत करदा शराइत पर काम नहीं कर सकता। मुल्क के 2 सूबों में आइन के मुताबिक इंतखाबात कराएं और आने वाली नई हुकूमतों को तस्लीम करें। अब इस पर तो चीफ जस्टिस साहब को खुद नोटिस लेना चाहिए कि शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और पूरा शरीफ खानदान किस तरह से चेयरमैन नैब को धमका कर इमरान खान साहब को गिरफ्तार करवाने की कोशिश कर रहा था, इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की साजिश कर रहा था। और अब चेयरमैन नैब के इस्तीफे से यह भी साबित हो गया कि असल में इमरान खान साहब के खिलाफ किसी किस्म का कोई केस नहीं था, कोई शवाहिद नहीं थे। इसी वजह से उन्होंने खान साहब के खिलाफ केस बनाने से इनकार किया और इस्तीफा दे दिया। लेकिन यहां पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक अलग से एक बहुत बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। इसी खबर से जुड़ी अब एक हैरानकुन किस्म की वीडियो भी सामने आ गई है। अब ये वीडियो उस वक्त सामने आई जब शाहिद खाकान अब्बासी के मुतल्लिक
एक नाकाबिले यकीन नौयत की खबर आ गई। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है। और ये खबर उस वक्त आई जब इमरान खान साहब को शदीद सिक्योरिटी खदशात के बावजूद ज़बरदस्ती अदालत बुलाया गया। इमरान खान साहब पर कोई करप्शन का केस नहीं था, इमरान खान साहब पर मनी लॉन्ड्रिंग का कोई केस नहीं था, इमरान खान साहब पर कातलाना हमला हो चुका था और पूरी दुनिया ने देखा कि खान साहब को किस तरह से गोलियों का निशाना बनाया गया और इमरान खान साहब पर एक और कातलाना हमले के मुतल्लिक ठोस और बड़ी, आप ये कह लें कि वैलिड किस्म की इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन भी मौजूद थी। अब इस पूरी सूरत हाल में जब इमरान खान साहब की टांग का जख्म भी ठीक नहीं हुआ था, तब भी इमरान खान साहब को ज़बरदस्ती कमरा अदालत में बुलाया गया। कभी 2 मिनट की डेडलाइन दी गई, कभी 3 मिनट की डेडलाइन दी गई, जैसे इमरान खान साहब कोई दहशतगर्द हो और उनको हर सूरत में अदालत के कमरे में बुलाकर जज साहबान ने अपनी अना की तस्कीन करनी हो। लेकिन अब दूसरी जानिब शाहिद खाकान अब्बासी के मुतल्लिक आज के दिन में एक नाकाबिले यकीन किस्म की खबर आ गई है और इस खबर के मंदरजात भी सोशल मीडिया पर वायरल हैं। इस खबर के 2 नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला यह है कि शाहिद खाकान अब्बासी के आज के दिन में नाकाबिले जमानत वारंट जारी किए गए थे। शाहिद खाकान अब्बासी पर LNG करप्शन का केस था। शाहिद खाकान अब्बासी अदालत में पेश नहीं हुए, ना ही उनका कोई नुमाइंदा या उनका कोई वकील अदालत में पेश हुआ और अदालत को यह मैसेज दिया गया कि आपने जो हमारे खिलाफ करना है, आप हमारे खिलाफ कुछ करके दिखाएं। अब उसके बाद अदालत के पास कोई चारा नहीं था कि शाहिद खाकान अब्बासी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी ना किए जाएं। इसलिए अदालत ने शाहिद खाकान अब्बासी के नाकाबिले जमानत वारंट जारी कर दिए। लेकिन उसके बाद अचानक एक बड़ी घिनौनी नौयत की वारदात हुई और वो वारदात ये थी कि इस किस्म का दबाव फिर डाला गया कि फौरन ही ये गिरफ्तारी के वारंट, जो कि नाकाबिले जमानत वारंट थे, ये गिरफ्तारी के वारंट अचानक मनसूख कर दिए गए। लेकिन ये जो अंधेर नगरी हुई है, इस पर भी आला अदालतें मुकम्मल तौर पर खामोश हैं। यानी एक तरफ तो इमरान खान साहब को ज़बरदस्ती अदालत बुलाया गया और यहां पर शाहिद खाकान अब्बासी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी 5-10 सेकंड में अचानक कैंसिल कर दिए गए। लेकिन अब यहां पर बुशरा बीबी साहिबा के मुतल्लिक भी एक इंतहाई हसास नौयत की खबर आई है। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है और आप ये भी कह सकते हैं कि 2 हवालों से ये एक इंतहाई शर्मनाक नौयत की खबर भी है। अब बुशरा बीबी साहिबा, जिनका सियासत से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं, उनकी जो सिक्योर फ़ोन लाइन है, इसको बक किया गया, उनके फ़ोन कॉल्स को टैप किया गया और जब उनके फ़ोन कॉल्स की टैपिंग की गई तो उसके बाद इन्हीं फ़ोन कॉल्स की जो ऑडियो है, इनको एडिट करके लीक कर दिया गया और उसके बाद इमरान खान साहब की जो सिक्योर फ़ोन लाइंस थी, इनकी भी जासूसी की गई, इनको बक किया गया और फिर इन ऑडियोज़ को एडिट करके अपने मतलब के मानी पहनाकर इनको आगे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। अब इस पूरी सूरत हाल में इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा के खिलाफ PDM ने और जनाब बाजवा की इस्टेब्लिशमेंट ने, यानी अप्रैल 2022 में जब इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई गई थी, तो जनाब बाजवा उसके बाद भी तकरीबन 8 माह तक आर्मी चीफ रहे। तो ये जो 8-9 माह का अरसा था, इस दौरान भी इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा के जो कोई मुमकिना माली स्कैम हो सकते थे, उस हवाले से भरपूर तहकीकात की गई। हर तरह से खोज लगाया गया कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा का कोई माली करप्शन का स्कैंडल निकल आए। लेकिन जब किसी किस्म का माली करप्शन का स्कैंडल बुशरा बीबी साहिबा और इमरान खान साहब का नहीं निकला, 1 रुपए की करप्शन का कोई स्कैंडल सामने नहीं आया, तो इस पूरी सूरत हाल में जैसे ही चेयरमैन नायब ने इस्तीफा दिया, जैसे ही चेयरमैन नायब ने यह इंकशाफ किया कि उन पर इमरान खान साहब पर केस बनाने के लिए दबाव था, तो उनके इस्तीफे के फौरन बाद शहबाज शरीफ ने एक और घिनौनी वारदात बुशरा बीबी साहिबा के खिलाफ और इमरान खान साहब के खिलाफ कर दी है और अब नैब को इस्तेमाल करते हुए बुशरा बीबी साहिबा और इमरान खान साहब को नाम नहाद तोशाखाना केस में तलब कर लिया गया है। अब खान साहब को और उनकी अहलिया को 9 मार्च की सुबह नैब रावलपिंडी में तलब किया गया है
और नैब के नोटिस में इमरान खान साहब से नाम नेहाद तोशाखाना केस में लिए गए 7 तोहफों के मुतल्लिक पूछा गया है। हालांकि मियां नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी अरबों रुपए की जो मालियत की गाड़ियां हैं ये तोशाखाना से चोरी करके ले गए थे, खिलाफे ज़ाब्ता ले गए थे। इनके खिलाफ अदालतों में रेफरेंसेस भी चले, लेकिन इनकी तो किसी किस्म की तलबी नहीं हुई। लेकिन यहां पर इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा के खिलाफ एक नाम नेहाद केसेस में उनको तोशाखाना का एक जो रेफरेंस बनाया जा रहा है इसमें तलब किया गया है। और इस नोटिस में मुज़क्किर खेस तौर पर यह कहा गया है कि आपसे हमने 6 घड़ियों के मुतल्लिक सवाल करना है, एक आईफोन के मुतल्लिक सवाल करना है। यानी ये इतना बोगस नोयत का केस है कि अब इस इंपोर्टेड हुकूमत के इस घिनौने इकदाम पर शर्मनाक किस्म के मीम जो हैं ये सोशल मीडिया पर इस वक्त बनाए जा रहे हैं। अब यहां पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक अलग से एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। इसी खबर से जुड़ी अब एक हैरानकुन किस्म की वीडियो भी सामने आ गई है। अब यह खबर उस वक्त आई जब इस्लामाबाद की एक हसास तरीन इमारत में आज के दिन में एक नई और खौफनाक किस्म की वारदात कर दी गई। लेकिन उसके बाद इसी वारदात का एक 53 सेकंड का वीडियो क्लिप सामने आ गया। अगर ये 53 सेकंड का वीडियो क्लिप सामने ना आता तो फिर कभी भी पता ना चलता कि इस वारदात के जो 4 मरकजी किरदार हैं, जो 4 इंतहाई मिस्टीरियस करैक्टर्स हैं, ये मिस्टीरियस करैक्टर्स कौन थे। और हैरानकुन तौर पर इस वारदात के मुतल्लिक जो क्लिप है इसमें पाकिस्तान के सबसे ताकतवर इदारे के जो ताकतवर तरीन सरबराह हैं वो भी नजर आए। यानी ये जो घिनौनी नौयत की वारदात आज के दिन में की गई, इस वारदात में ताकतवर तरीन शख्सियत भी खुद शरीक थी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस हसास तरीन इमारत में कितना घिनौना किस्म का काम किया गया हो। अब इस वीडियो क्लिप में जो 4 किरदार नजर आ रहे हैं उनके नाम आपको बताते हैं, इन्हीं चारों किरदारों के चेहरे भी आपको दिखाते हैं। तो मामला यह है कि ये जो क्लिप है जिसमें ताकतवर इदारे के ताकतवर तरीन सरबराह को भी देखा जा सकता है, इसी ताकतवर तरीन शख्सियत ने एक खौफनाक हद तक खुफिया मिशन प्लान किया। अपनी जानिब से इस मिशन को मुकम्मल तौर पर सीक्रेट रखने की कोशिश की गई। एक पूरा मैकेनिज्म सेटअप किया गया कि अब इस मिशन के मुतल्लिक किसी को कानो कान खबर ना हो। लेकिन उसके बाद एक हसास नोयत की इतला लीक हुई, एक इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन लीक हुई और उसके बाद जो वीडियो क्लिप लीक हुआ उससे इस ताकतवर तरीन शख्सियत और इसके साथ जो 3 मजीद किरदार हैं जो इस्लामाबाद की इस हसास तरीन इमारत में पहुंचे थे, इन सब के नाम भी सामने आ गए और इनके चेहरे भी सामने आ गए। अब ये जो हसास तरीन इमारत है ये इस्लामाबाद के रेड जोन में वाक़ है। इस्लामाबाद के रेड जोन में प्राइम मिनिस्टर हाउस, ऐवान सदर, पार्लियामेंट हाउस, दफ्तर खारजा और गैर मुल्की सफारत खाने कायम हैं। और ऐवान सदर से तकरीबन 300 गज दूर जो अहम तरीन और हसास तरीन इमारत है वहां पर आज के दिन में यह घिनौनी वारदात की गई। और इस वारदात से पहले इसी ताकतवर शख्सियत की एक खौफनाक हद तक खुफिया मुलाकात भी हुई। अब ये जो मुलाकात थी ये असल में इमरान खान साहब के सियासी दुश्मनों के साथ की गई। इमरान खान साहब के जो सियासी मुखालफिन हैं उनके साथ ये मुलाकात की गई और फिर इस मुलाकात के मुतल्लिक एक इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन इमरान खान साहब तक भी पहुंची और खान साहब को इस मुलाकात के मुतल्लिक चारों नाचार आज के दिन में एक हसास नोयत का इंकशाफ करना पड़ा। उसके बाद इसी हसास इमारत में 3 किरदारों को बुलाया गया और फिर एक बड़ा ही घिनौना नोयत का फैसला किया गया। इस फैसले के पहले हिस्से पर अमल दरामद करते हुए अचानक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर एक घिनौनी नोयत का हमला कर दिया गया। ये आज की एक बड़ी हसास नोयत की खबर है क्योंकि आज के दिन में चीफ जस्टिस साहब को निशाना बनाया गया और इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला किया कि हम चीफ जस्टिस के और सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान के जो अहकामात हैं नए इलेक्शन के हवाले से, यानी पंजाब असेंबली और केपी असेंबली में इलेक्शन के हवाले से और सीसीपीओ लाहौर का तबादला रोकने के हवाले से, हम इन अहकामात पर अमल दरामद नहीं करेंगे। और दूसरी जानिब यह फैसला भी किया गया कि सदर आरिफ अलवी ने जो इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया था 9 अप्रैल के हवाले से, तो हम इस हुक्म को मानने से भी इनकार करेंगे
और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो पाकिस्तान के ताकतवर तरीन इदारे के इस वक्त सरबराह हैं, यानी इलेक्शन कमीशन के सरबराह हैं, वो इस वक्त शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के साथ मिलकर ये सारा घिनौना किस्म का खेल खेल रहे हैं। लेकिन अब यहां पर एक आला फौजी तैयारे के मुतल्लिक भी एक बड़ी और अहम नौयत की खबर आई है। इस आला तरीन फौजी तैयारे ने हंगामी नौयत की उड़ान भरी। इस तैयारे में फौज से जुड़ी कौन सी आला तरीन शख्सियत सवार थी, उसका नाम भी आपके सामने रखते हैं, और किस तरह से एक हंगामी लैंडिंग ने शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा को अमली तौर पर ख़त्म कर दिया, इसके मुतल्लिक भी आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला यह है कि ये जो आला तरीन फौजी तैयारा है, इसने इस्लामाबाद से उड़ान भरी। उसके बाद इसकी एक बड़ी ख़ास किस्म की मंजिल थी। यही आला तरीन फौजी तैयारा एक ऐसे वक्त में जब इमरान खान साहब की ज़मानत मंजूर हो गई तो इसने लाहौर में लैंडिंग की, और फिर लाहौर में लैंडिंग के बाद एक 44 सेकंड का बड़ा हैरानकुन किस्म का वीडियो क्लिप सामने आया, और इस क्लिप से पता चला कि फ़ौज से जुड़ी ये जो आला तरीन शख्सियत है, इसकी लाहौर में किस किस्म की एक्टिविटी थी। उसके बाद फौज से जुड़ी यही आला शख्सियत ज़बान पार्क पहुंची। इस शख्सियत की इमरान खान साहब से बराह रास्त मुलाकात हुई। इमरान खान साहब के टेबल पर फौज से जुड़ी इस आला शख्सियत ने 3 नए ऑप्शन रखे। इमरान खान साहब ने इन तीनों ऑप्शंस को रिव्यू किया, और फिर इन तीनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन के ऊपर इमरान खान साहब ने अमल दरामद का फैसला कर लिया। अब ये जो ऑप्शन रखे गए, इनमें से एक ऑप्शन ये था कि इस वक्त शहबाज शरीफ के पास अगर उनको एतमाद का वोट लेने के लिए कहा जाए तो फिर वो कौमी असम्बली में अपनी अक्सरियत साबित नहीं कर सकेंगे। इस वजह से फैसला यह किया गया कि सदर आरिफ अलवी जो फौज के सुप्रीम कमांडर हैं, जो कि एक आला तैयारे में इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए पहुंचे थे, तो अब फैसला यह किया गया कि सदर आरिफ अलवी शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेने के लिए कहेंगे। इसलिए अब शेख रशीद ने यह अनाउंसमेंट कर दी है कि सदर जो हैं वो एतमाद का वोट लेने के लिए शहबाज शरीफ को हुक्मनामा जारी करने वाले हैं, क्योंकि जो फाइनेंस बिल लाया गया था, यानी जो मिनी बजट लाया गया था, इसको पास कराने के लिए कुल 60 अरकान असेंबली में मौजूद थे, और ऐवान की कार्रवाई चलाने के लिए जो कम से कम 86 अरकान दरकार होते हैं, शहबाज शरीफ के पास वो 86 अरकान भी मौजूद नहीं थे। इसलिए अब सदर किसी भी वक्त शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेने का कह के उनकी छुट्टी करवा सकते हैं। लेकिन अब इस पूरी सूरत हाल में इमरान खान साहब ने भी एक बहुत बड़ा और अहम नौयत का ऐलान कर दिया है। ये आज का बहुत बड़ा सरप्राइज है इमरान खान साहब की जानिब से, और शहबाज शरीफ ये सोच भी नहीं सकते थे कि आज के दिन में इमरान खान साहब जब एक ऐसी सूरत हाल में कि उनकी ज़मानत भी मंजूर हो गई, और फिर जो पाकिस्तान के बासर हल्के हैं, ताकतवर हल्के और सियासी हल्के, उनको ये पैगाम भी चला गया कि इमरान खान साहब को अगर गिरफ्तार किया गया तो उस पर किस किस्म का अवामी रद्देमल आएगा। तो इस पूरी सूरत हाल में अब इमरान खान साहब ने यह अनाउंस किया है कि फौरी तौर के ऊपर शहबाज शरीफ पीटीआई के जो अपोजिशन लीडर हैं, क्योंकि जाहिर है कि अब अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली में पीटीआई का हक बनता है, पीटीआई के अरकान कौमी असम्बली को डी नोटिफाई करने का जो हुक्मनामा था वो मुअत्तल हो चुका है। तो फौरी तौर पर पीटीआई के अपोजिशन लीडर को नामजद किया जाए, और फिर शहबाज शरीफ नए चेयरमैन नैब के लिए भी पीटीआई के अपोजिशन लीडर से मशावरत करें, और सलमान अकरम राजा जो चोटी के कानूनी माहिर हैं, उनके मुताबिक और उनके अल्फाज के मुताबिक अब इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं है कि पीटीआई का अपोजिशन लीडर नामजद किया जाए। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि सदर ने जिस तरीके से इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया, ये मुकम्मल तौर पर उनका आईनी अख्तियार है, और इससे फरार का कोई रास्ता बाकी नहीं है। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज।